welcome back as we are doing chapter 7th of 10th Geography, Lifelines of National Economy, and in last video we have discussed about roadways, advantages of roadways, in which we have discussed that there are so many advantages of roadways. These provide door-to-door service and these are very suitable for short distances, and these can be constructed in a tough topography also, and these are feeder to other means of transport also. और क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज में लाइक सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स. डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ रोडवेज की, लाइक कि कहीं पर जो है बहुत सारी जगह पर इनकी जो ब्रिजेस हैं और जो कलवर्ट्स हैं बहुत ओल्ड और नैरो हो चुके हैं. सिटीज में रोड्स काफी कंजेस्टेड हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेलवेज. रेलवेज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेलवेज में मतलब जब हम कहीं जाते हैं रेलवेज के थ्रू तो जर्नी काफी कंफर्टेबल रहती है. इवन लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हमें जाना है तो हम अपना बर्थ बुक करा के आराम से रेस्ट करते हुए भी जा सकते हैं. एडवांटेजेस हैं रोडवेज की, लाइक दीज आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स. यानी माल ढोने के लिए और पैसेंजर्स के लिए रेलवेज बहुत प्रिंसिपल मोड है. These conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage. मल्टीफेरियस एक्टिविटीज के लिए काफी सुटेबल है, लाइक हमें कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना है या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कहीं पर जाना है. एंड दीज एक्सीलरेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी रेलवेज काफी हेल्प कर रही है, उसको बूस्ट अप कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, यानी उनके डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है. रेलवेज नेटवर्क है इंडिया में, यहाँ पर मतलब एटलीस्ट 2011 के अकॉर्डिंग जो स्टेशंस हैं वो हैं 7133. एक्सटेंशन ऑफ रूट लेंथ है यहाँ पर 64,460 किलोमीटर की लेंथ कवर करता है. एंड लोकोमोटिव्स यानी इसकी जो इंजन है वो है 9,213. पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हैं 53,220. अदर कोच व्हीकल्स हैं 6,493 एंड वैगन्स हैं 2,29,381. तो इनमें से जो है कोई 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. जोन्स हैं टोटल जो इंडियन रेलवेज जितने जोन्स में डिवाइड है वो है 16. फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेलवे नेटवर्क. रेलवे नेटवर्क जो हमारे इंडिया में जाल बिछा हुआ है रेलवेज का, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, यानी कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां रेलवे लाइंस इजीली कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं और ऐसे कौन से एरियाज हैं जो बहुत टफ हैं जहां रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना इजी नहीं है. फर्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन विद वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन. प्लेन रीजन लाइक जो मतलब हम जिस एरिया पे रह रहे हैं हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये जो प्लेन एरिया है, लेवल लैंड है, तो यहाँ पर रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी है. बहुत सारी फैक्टर्स हैं, लाइक इन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एरिया है यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना, तो ये फेवरेबल कंडीशन है जिनकी वजह से प्लेन एरिया में जो है रेलवे लाइंस को इजीली कंस्ट्रक्ट किया जाता है. सेकेंड है लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड दे पोज सम ऑब्स्टेकल्स. कि जहाँ पर रिवर्स हैं तो पहले तो उन रिवर्स के ऊपर पुल बनाया जाएगा और फिर कोई रेलवे लाइन वहाँ बनेगी, तो थोड़ा टफ है यानी मुश्किल है वहाँ पर रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करना. एंड इन द हिली टेरेन्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन्स रेलवे ट्रैक्स लीड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और ट्यूनल्स. कि जो पेनिनसुलर रीजन है हमारा वहां पर रेलवे लाइंस जो है बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती
या तो ट्यूनल्स के थ्रू यानी सुरंग बना के जो है अंडरग्राउंड में रेलवे बनाई जाती है, या बहुत जो लो हिल्स हैं वहां पर रेलवे लाइंस बनाई जा सकती है। बट जहां हाई हिल्स हैं वहां पर रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, हिमालयाज रीजन्स आर अनफेवरेबल, कि हिमालयन रीजन्स भी रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना बहुत टफ है। एक तो वहां पर स्पेस पॉपुलेशन है, यानी बहुत विरली सी कम जनसंख्या रहती है, फिर बहुत ज़्यादा वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी नहीं है, और बहुत टफ टैरन है, बहुत हाई हिल्स हैं हिमालयाज की माउंटेन्स पर, वहां रेलवे नहीं बनाई जाती। ऑन सैंडी प्लेन ऑफ राजस्थान, स्वैम्प्स ऑफ गुजरात एंड फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ एमपी, यहाँ पर भी रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। कि डेजर्ट रीजन लाइक राजस्थान में काफ़ी रेतीला है, मध्य प्रदेश में जो है फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, गुजरात में स्वैम्प्स है यानी दलदल वाली जमीन है, तो वहाँ पर भी ट्रैक्स बनाना इजी नहीं है। तो ये थे फैक्टर्स जो रेलवे नेटवर्क को अफेक्ट करते हैं। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 3 और 5 मार्क्स। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रेलवेज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई हैं, लाइक मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट, कि बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो रेलवेज के थ्रू यात्रा करते हैं बट विदाउट टिकट जाते हैं। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे, ये भी प्रॉपर्टी को जो है डैमेज किया जाता है, लोग जो है रेलवेज में बैठ के अंदर की जो भी मतलब इंटीरियर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, या चोरी वगैरह का भी काफ़ी डर रहता है कि लोग अगर यात्रा कर रहे हैं और रात को सोए हुए हैं तो कहीं भी किसी भी स्टेशन से कुछ ऐसे रॉबर्स आ जाते हैं चोरी करने के लिए। एंड पीपल पुल द चेन अननेसेसरली, कि वहाँ पर एक रेलवेज में फैसिलिटी दी जाती है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब इमरजेंसी है, तो आप रेलवे की चेन पुल कर सकते हो जिससे कि रेलवे रुक जाती है ऑन द स्पॉट। बट लोग अननेसेसरली जो है मतलब फिजूल में ही चेन पुल कर लेते हैं जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये थी हमारे सामने कि रेलवेज की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, रेलवे नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स रेलवे नेटवर्क को अफेक्ट करते हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है रेलवेज में। नेक्स्ट इज पाइपलाइंस। दीज आर न्यू अराइवल ऑन ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया, कि पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होना ये इंडिया में जो है एक न्यू अराइवल है। अर्लियर टाइम में पाइपलाइंस के थ्रू ओनली सिटीज में वाटर ट्रांसपोर्ट होता था, यानी वाटर की सप्लाई की जाती थी। इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, लाइक दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स। कि पहले तो सिर्फ वाटर की ही सप्लाई होती थी पाइपलाइंस के थ्रू, बट प्रेजेंट टाइम में जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है यहाँ पर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इनकी सप्लाई होती है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड बाय कन्वर्टिंग इनटू स्लरी। सॉलिड मटेरियल को भी पहले स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई, कि जब मतलब शुरू से सेटअप किया जाता है, ये सब लगाई जाती हैं पाइपलाइंस, तो जो इनिशियल कॉस्ट है वो तो हाई है, यानी कि उसमें बहुत खर्चा आता है, बट रनिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी मिनिमल है। यानी कि एक बार सेटअप हो गया सारा प्रोजेक्ट, सारी पाइपलाइन सेट हो गई, उसके बाद जो रनिंग कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं पाइपलाइंस के ऊपर क्वेश्चन, और आएगा कैसे कि विच इज अ न्यू अराइवल ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यू अराइवल कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मीन है, तो 1 मार्क में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो वो है पाइपलाइंस। इसकी जो नेटवर्क्स हैं कहाँ से कहाँ तक, मतलब कौन सा पाइपलाइन के थ्रू काम चल रहा है, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर यूपी वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। सेकेंड है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया यहाँ पर है विरंगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन यूपी वाया विजयपुर इन एमपी। तो इस पर जो है कोई 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
कोई भी एक नेटवर्क ये जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ इसका एंड है, यानी कहाँ इसका कनेक्शन है, किसके बीच में है। पाइपलाइंस के बाद आता है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज जो है एक इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। वाटरवेज के थ्रू आप देखते हो कि बहुत सारे सी पोर्ट हैं जो भी कोस्टल एरियाज हैं, यानी हमारे इंडिया में साउथ में गुजरात से लेके और वेस्ट बंगाल तक बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं और उनके थ्रू जो है फॉरेन ट्रेड किया जाता है। और वाटरवेज में इनलैंड नेविगेशन या इनलैंड जो हमारे इंडिया के अंदर जो मतलब बहुत सारी रिवर्स हैं, उन रिवर्स के थ्रू भी इनलैंड वाटरवेज भी है। वाटरवेज क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, लाइक दीज आर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि बहुत ज्यादा खर्चा इस पे नहीं आता। सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, कि बहुत हैवी मटेरियल जो है हम ट्रेड के थ्रू यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू सी पोर्ट के द्वारा ही हैवी मटेरियल लाइक ऑटोमोबाइल्स, आयरन और स्टील की गुड्स वो इन्हीं शिप्स के थ्रू ही दूसरी कंट्रीज में जाती हैं या दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में आती हैं। इट इज़ वेरी फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है, ज़्यादा मतलब कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। नाउ इनलैंड नेविगेशन, की जो हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं वो कौन कौन सी रिवर्स पर हैं। फर्स्ट है गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, और ये वाटरवेज नंबर 1 है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वाटरवेज नंबर 1, 2, 3 ये कौन से रिवर में कौन से एरिया को और सेकंड कौन से एरिया को कनेक्ट करता है। सेकंड है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सर्दिया एंड धुबरी, जो नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है। थर्ड है यहाँ पर वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला एंड इट इज नोन वाटरवेज नंबर 3। एंड ब्रह्मानी अलोंग विद मताई रिवर, ये वाटरवे नंबर 5 है। 4 रह गया हमारा, लाइक गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में वाटरवेज नंबर 4 है। इसके अलावा ये तो इनलैंड नेविगेशन है, इनलैंड वाटरवेज के मीन्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज is carried from the ports located along the coast, कि एटलीस्ट 95% जो कंट्री का ट्रेड है दैट इज मूव्ड बाय सी, कि जो भी सी पोर्ट्स हैं, मैंने आपको बताया कि गुजरात से लेकर जो भी पूरी हमारे इंडिया में नीचे सी कोस्ट है, गुजरात टू वेस्ट बंगाल तक, तो इन सी पोर्ट के थ्रू जो है इंडिया का एटलीस्ट 95% ट्रेड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है कि सारा ट्रेड वॉल्यूम जो है इन वाटरवेज ने ही उठाया। मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया with a long coastline of 7,516.6 kilometer, India has 12 major and 187 minor ports. First है कांडला in कच्छ, जो गुजरात में है। It is the first port developed soon after independence to ease the volume on the मुंबई पोर्ट, की आज़ादी के बाद जो पहला पोर्ट बनाया गया वो था कांडला इन कच्छ गुजरात में, कि मुंबई के जो ट्रेड वॉल्यूम था, मुंबई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो उसको कम करने के लिए ये पोर्ट बनाया गया। कराची पोर्ट वेंट टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि कराची पोर्ट जो है पार्टीशन के समय में वो पाकिस्तान में चला गया था। अब सारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो मुंबई पोर्ट पर आ गया था, तो उसको कम करने के लिए ये पोर्ट बनाया गया। इट इज अ टाइडल पोर्ट, it handles exports and imports of granaries and industrial goods। ये मेनली हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो भी ग्रेनरीज हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स है वो सारा जो है इसी पोर्ट के द्वारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। इट इज द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, ठीक है। तो वेल शेल्टर्ड हार्बर का मतलब जो नेचुरल एक बंदरगाह है और बहुत बड़ा और स्पेशियस पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू, ये भी महाराष्ट्र मुंबई में। इट वाज प्लान्ड विद व्यू टू डीकंजस्ट द मुंबई पोर्ट, कि मुंबई पोर्ट का प्रेशर वॉल्यूम कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। मार्मागा
गांव पोर्ट गोवा में है जो, इट इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट। ये इस पोर्ट के द्वारा आयरन और को एक्सपोर्ट किया जाता है। न्यू मैंगलोर दैट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, इट कैटर्स एक्सपोर्ट ऑफ आयरन फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। जो कुद्रेमुख माइंस है वहां से आयरन और को एक्सपोर्ट किया जाता है न्यू मैंगलोर पोर्ट के द्वारा। कोची दैट इज सिचुएटेड इन केरला, it is also natural harbor. Chennai port that is situated in Tamil Nadu, it is oldest artificial port. Pradeep, it is situated in Odisha and exports of iron ore, कि iron ore का export किया जाता है। Kolkata situated in West Bengal, it is inland riverine port. Okay. Haldia that is also situated in West Bengal and subsidiary port in order to जो इसका मतलब कोलकाता का वॉल्यूम यहाँ पर जो ज़्यादा था उसको कम करने के लिए यहाँ पे हल्दिया पोर्ट बनाया गया। एंड ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट, यानी कोलकाता पोर्ट के ट्रेड और वॉल्यूम को कम करने के लिए ये यहाँ पर हल्दिया पोर्ट बना वेस्ट बंगाल में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। तो ये हमारे सामने जो मेजर पोर्ट्स हैं उनकी कोई ना कोई एक एडवांटेज है, तो वो एग्जाम में मोस्टली 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि कौन सा जो है नेचुरल हार्बर है या कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा टाइडल पोर्ट है। तो ये हमें जो है एटलीस्ट इसकी 1 जो एडवांटेज मैंने आपको बताई है वो हमें याद रखनी है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने रेलवेज, पाइपलाइंस और वाटरवेज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कमिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।